हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज लेकर के आए आपके लिए हम अच्छे सवाल, नए नए सवाल जो आपके एनटीपीसी से संबंधित रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपकी इस वीडियो का फर्स्ट सवाल है कि विनय 9,000 रुपये के कुल लाभ में से 3,000 रुपये हिस्सा पाया यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपये पूरे वर्ष के लिए लगाता है तथा सदानंद 6 माह के लिए लगाता है तो सदानंद की पूंजी बताइए। देखिए दोस्तों, अब तक तो जो तुमने सवाल सॉल्व किए हैं, अब तक जो आपने सवाल सॉल्व किए थे दोस्तों, उनमें क्या था, उनमें सब में पूंजी दे रखी थी और लाभ पूछ रहा था या लाभ के रेशियो पूछ रहा था। ठीक है, अब क्या है, आपको लाभ दे रखा है और आपको क्या पूंजी पूछ रखी है। ठीक है दोस्तों, अब उल्टा पूछ रहा है तो कुछ नहीं दोस्तों, फॉर्मूला आपका वही चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से आपको करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी आपको देखिए क्या दे रखा है कि विनय है 9,000 रुपये के कुल लाभ में, कुल लाभ दे रखा है दोस्तों कितना, कुल लाभ आपको दे रखा है 9,000 रुपये। सबसे पहले ये देखना है कि कुल लाभ क्या है हमारा, कुल लाभ है हमारा 9,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें से क्या है, विनय विनय ने पाया था 3,000 रुपये। विनय ने कितना पाया, इसमें से 3,000 रुपये पाया। अब जो बचा होगा वो सदानंद के लिए बचा होगा ना। 3,000 रुपये तो विनय को मिले हैं, अब जो बचा होगा वो सदानंद को बचा होगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें विनय ने लगाया था 5,000 रुपये। इसमें विनय की पूंजी भी दे रहा है, तो विनय ने कितना रुपया लगाया था, विनय ने लगाया था 5,000 रुपये लगाया था। ये लाभ है इसका और ये इसकी पूंजी है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी पूंजी हो गई। ठीक है, अब क्या दे रहा है कि सदानंद 6 माह के लिए लगाता है। सदानंद ने 6 महीने के लिए लगाया था। ठीक है, सदानंद ने क्या किया था, 6 महीने के लिए लगाया था, 6 माह के लिए। अब बताने कितना लगाया था, इसकी पूंजी बतानी है, सदानंद की पूंजी ये पूछ रखा है दोस्तों हमें, सदानंद की पूंजी पूछ रखी है कि सदानंद की पूंजी क्या होगी। ठीक है, पूंजी ये बतानी है आपको कि उसकी पूंजी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, इसके लिए क्या बताया था, और सिंपल सा फॉर्मूला था सी ए गुणा, फॉर्मूला था ना, ए की पूंजी गुणा ए का समय ए टी बट्टे में सी बी गुणा बी टी या टी बी कुछ भी लिख लीजिए, बराबर में पी ए बट्टा में पी बी। ये बताया था ना, पी ए बट्टा में पी बी, ये बताया था ना फॉर्मूला। ठीक है, और इसी पे सारे सवाल हमने इसी बेस पे सारे सवाल तुम्हें कराए थे, यानी ए की पूंजी ए का समय, ए की पूंजी गुणा ए का समय बट्टे में सी की पूंजी गुणा बी का समय, और इधर क्या है, ए का लाभ और बी का लाभ। ठीक है, अपॉन में। तो देखिए अब इसी तरीके से इसे कर देंगे। अब देखिए क्या है, ए यानी ए मानिए इसमें विनय, विनय की पूंजी कितनी दे रखी है, 5,000 रुपये, तो 5,000 ले लीजिए, 5,000 रुपये है। ठीक है, अब विनय की पूंजी कितनी है दोस्तों, 5,000 रुपये। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए समय टोटल तो हमें दे नहीं रखा इसका विनय का, यानी समय पूरा तो हमें क्या है दे नहीं रखा दोस्तों कि कितने समय तक ये रहे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो जो व्यापार चला, हाँ दे रहा है, पूरे वर्ष की बात कर रहा है, तो पूरे वर्ष के लिए लगाया, यानी 12 महीना के लिए इसने लगाया था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सदानंद आया और उसने 6 महीने के लिए लगाया था, लेकिन ये नहीं पता कितना रुपया लगाया था। पूंजी को हम एक्स मान लेते हैं उसकी को, और रुपया उसका हो जाएगा 6, सॉरी यानी 6 महीने के लिए, समय उसका हो गया 6। अब लाभ, अब देखिए विनय का लाभ दे रखा है कितना, 3,000 दे रखा है ना, तो 3 लिख लीजिए, 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, 3 यानी विनय का लाभ 3 है। और अब आपके लिए सदानंद के लिए कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 6। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, 6 से ये 6 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 4 बार 4 पन्ना 20, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों कितना, 20,000 रुपये। और यही क्या है, ये उसने लगाया, किसने लगाया, ये सदानंद ने लगाया, कितना दोस्तों, पूंजी 20,000 रुपये लगाया सदानंद ने। जो हमें पूछ रखा है कि सदानंद की पूंजी क्या है दोस्तों, सदानंद की पूंजी कितनी है, 20,000 रुपये उसने 6 महीने के लिए लगाई, जब जाके उसे कितना लाभ मिलेगा, 6,000 रुपये का लाभ मिलेगा 6 महीने के अंदर। ठीक है दोस्तों, हालांकि देखिए विनय ने कितना लगाया, 5,000 रुपये लगाया था, यानी इससे क्या है लाभ कम मिला है ना, और इसने पूरी साल के लिए लगाया था और इसने सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया था, लेकिन इसने क्या है कि 6 महीने में पूंजी ज्यादा लगा दी थी और इसकी पूरी साल पूंजी चली, लेकिन इसने क्या था, पूंजी कम लगाई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अगर दोस्तों आपकी समझ में सवाल अच्छी तरह से आया दोस्तों, तो कमेंट करके हमें बताना जरूर। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है दोस्तों। ए और बी मिलकर एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, वह लाभ को अपने पूंजियों के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि ए की पूंजी 40 रुपये हो तो बी की पूंजी कितनी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सवाल है, देखिए क्या दे रहा है कि ए और बी कुछ पूंजी लगाते हैं। ठीक है, एक व्यापार में कुछ पूंजी लगाते हैं, ए आपका ए और बी, ये दो व्यक्ति हैं, ये दोनों मिलकर के क्या है, कुछ पूंजी लगाते हैं व्यापार में।
वह लाभ को अपनी पूंजियों के अनुपात में 2:3 में बांटते हैं। ये 2:3 दे रहा है दोस्तों, ये लाभ दे रहा है, लाभ के रेशियो दे रखे हैं ये, ठीक है, ये लाभ के रेशियो दे रखे हैं। और आपको क्या दे रहा है, और ए की पूंजी दे रखी है 40 रुपये, इसकी पूंजी 40 रुपये है, और इसकी पूंजी हमें पूछ रखी है बी की पूंजी कितनी है, ठीक है, तो बी की पूंजी कितनी है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, हमने तुम्हें बताया था ना ए की पूंजी। अब देखिए समय नहीं दे रखा है इसमें, तो समय कुछ भी मान लीजिए, मत मानिए। ए की पूंजी बट्टे में बी की पूंजी कितनी दोस्तों, एक्स। अब इनका लाभ कितना है, 2, यानी ए का लाभ 2 है और बी का लाभ कितना है, तो 2 बट्टा में हो जाएगा आपका क्या, 3, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 3। 2 से इसे काटोगे 20 बार, और ये हो जाएगा आपका x बराबर में 60, यानी x हमने क्या माना है, x माना है बी की पूंजी, x बराबर में आ गया 60, यानी दोस्तों जो है बी ने लगाए होंगे वो 60 रुपये लगाए होंगे, और ए ने तो लगाया था 40 रुपये, ठीक है, तब जाके इन्हें लाभ 2:3 के अनुपात में दोस्तों इन्हें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। समय तो आपको दे ही नहीं रखा है, अगर समय आप कुछ भी मानते भी हो तो दोस्तों दोनों का बराबर मानना पड़ेगा आपको समय, तो वो कट जाएगा। जैसे इसका अगर 1 साल मानते हो तो 1 से गुणा इसमें करोगे, 1 से इसमें करोगे, दोनों का कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मनोज 9,000 रुपए के लाभ में से 6,000 रुपए पाया, जिसे वह रमेश के साथ मिलकर 1 साल में कमाया था। यदि मनोज 20,000 रुपए 6 माह के लिए निवेश किया तथा रमेश अपनी राशि पूरे वर्ष के लिए, तो बता रमेश ने कितना रुपया निवेश किया। तो देखिए दोस्तों क्या दे रखा है इसमें, कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा बात है, आप सीधे सीधे उस फॉर्मूला में रख दीजिए। इसमें क्या, सबसे पहले देखिए मनोज ने 20,000 रुपये लगाए, मनोज ने लगाए 20,000 रुपये, कितने, मनोज ने 20,000 कितने दिन के लिए लगाई है दोस्तों, ये लगाए उसने 6 महीने के लिए, तो 6 से गुणा करेंगे, और बट्टे में दूसरा व्यक्ति कौन है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका मनोज है, और दूसरा व्यक्ति आपका रमेश। अब रमेश आता है, और रमेश ने क्या किया कि रमेश जो है अपनी पूरी राशि और एक पूरे बरस के लिए लगाता है, पूरे बरस के लिए राशि, और राशि तो हमें पता नहीं है तो उसकी एक्स मानेंगे, और वो पूरे बरस के लिए लगा रहा था, पूरे बरस के लिए यानी 12 महीने के लिए लगा रहा था। इधर उनका लाभ दे रखा है, इधर लाभ का रेशियो आता ना, तो मैंने बताया था कि पूंजी गुणा समय, यानी ये लाभ के रेशियो के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका जो है मनोज का लाभ दे रखा है, मनोज कितने रुपए कमाता है, 6,000 रुपये, मनोज ने 6 कमाए, तो आपको टोटल लाभ दे रखा है 9,000, तो रमेश के लिए कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, 6,000 यानी 9,000 कमाया था, उसमें से 6,000 इसके लिए, 3,000 इसके लिए, जीरो हमने हटा दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 6 से ये 6 काट दीजिए, और 3 से इसे काट दीजिए 4, और 4 से इसे काट दीजिए 5, यानी 5,000 बार। एक्स बराबर आ गया दोस्तों कितना, 5,000 रुपये, यानी रमेश ने जो राशि लगाई दोस्तों 5,000 रुपये की राशि लगाई, कितने रुपए की राशि लगाई दोस्तों, 5,000 रुपये की राशि लगाई, तब जाके उसे क्या है, रमेश को कितना लाभ मिला, 3,000 रुपये का लाभ मिला, ठीक है दोस्तों, यही पूछ रखा है, बहुत सिंपल सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि राजकिशोर 1,200 रुपये लगाकर एक दवा की दुकान खोलता है। शंभू तथा उपेंद्र क्रमशः 3 माह तथा 6 माह के बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यदि वर्षांत में वे लोग लाभ को 2, 3, 5 के अनुपात में बांटते हैं, तो बताओ शंभू कितने रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ था। देखिए दोस्तों किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। राजकिशोर का आपका क्या पूंजी दे रखा है, इसमें उसने शुरुआत में 1,200 रुपये की पूंजी लगाई थी, ठीक है, यानी आपको क्या दे रखा है, राजकिशोर दे रखा है। राजकिशोर ने शुरुआत में कितनी लगाई दोस्तों, 1,200 रुपये की पूंजी लगा दी उसने, ठीक है, 1,200 रुपये की पूंजी लगाकर एक दुकान खोल दी। शंभू तथा उपेंद्र उसके 3 महीने और तथा 6 महीने बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यदि वर्षांत में वे लोग 2, 3, 5 के अनुपात में, यानी दोस्तों इनका लाभ दे रखा है, तीनों का लाभ का रेशियो दे रखा है 2:3:5, ठीक है। तो बताओ शंभू कितने रुपए के साथ व्यापार में शामिल हुआ। यानी आपका जो राजकिशोर है दोस्तों, ये तो शुरू से अंत तक रहा, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक रहा, शुरू से अंत तक रहा होगा, 1,200 गुणा 12 यानी 12 महीने तक रहा था ये तो। अब देखिए आपको शंभू का पूछ रखा है ना, तो देखिए शंभू को ही ले लीजिए आप, सबसे पहले क्या है, शंभू को ले लीजिए, यानी जो है शंभू हमारा आया तो वो कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया। अब हमको ये नहीं पता कितने रुपए लेकर के आया था, उसकी पूंजी एक्स मान लीजिए, गुणा शंभू की पूंजी एक्स मान ली हमने, और गुणा अब ये कितने महीने तक व्यापार में रहा, ये 3 महीने बाद आया था, तो यानी 9 महीने तक व्यापार में रहा होगा दोस्तों ये, ठीक है। अब इनका अगर लाभ देखोगे तो यानी पहले क्या, राजकिशोर का लाभ कितना है, 2, और शंभू का कितना है, 3, तो 2/3 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर आपको बाद में उपेंद्र है, अगर उपेंद्र का पूछता तो 2, 5 ले लेते हम, ठीक है, उपेंद्र का भी आप निकाल सकते हो, या
आप 2 5 या देखिए आपको शंभू का पूछ रखा है 3 5 से भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनमें से किसी भी की एक की पूंजी नहीं दे रखी है, यहाँ पे हमें इसकी एक की पूंजी दे रखी है, तो आप इसका और इसका ले लीजिए। ठीक है, अगर आपको राजकिशोर और उपेंद्र की अगर पूंजी निकालनी होती तो 2 और 5 को ले लेते दोस्तों। ठीक है, बहुत सिंपल हो जाता है इस तरीके से। तो देखिए अब इसे सॉल्व करोगे तो ये 3 से कट जाएगा 3 बार, 2 से ये कट जाएगा 6 बार। ठीक है दोस्तों, और इसे काटोगे 3 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, और इसका इसमें गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2400। 12 दूनी 24, 2 जीरो 2400 रुपये जो है शंभू ने दोस्तों उसमें क्या है लगाया होगा इस व्यापार में जो आया 3 महीने बाद में। तो कितने रुपए लेकर के आया दोस्तों, वो 2400 रुपये लेकर के आया था, उस व्यापार में शामिल हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से इसे तुम्हें सॉल्व करना है, यानी 2 रेशियो से निकल आएगा। राजकिशोर का ले लीजिए और जिसका पूछ रखा उसी का ले लीजिए। अगर उपेंद्र का पूछता तो उपेंद्र का रेशियो ले लेते, 2/5 लिख देते यहाँ पे, और फिर लेकिन यहाँ पे समय भी हम चेंज कर देते। वो 6 महीने बाद आया था तो यहाँ पे 6 लिखा जाता। ठीक है, 6 महीने लेट आया था तो 6 महीना बचाना शेष, तो यहाँ पे 6 महीना लिखा जाता फिर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको क्या है थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना आसानी से दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पी और क्यू दो मित्र ने 5:6 के अनुपात में राशि निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद उसमें आर शामिल हो गया जिसने क्यू की राशि के बराबर में धन लगाया था। वर्ष के अंत में 20% का लाभ जो 98,000 रुपये के बराबर है अर्जित किया गया, तो आर ने कितनी राशि निवेश की थी। तो देखिए दोस्तों ये आपका सवाल है, यानी आपको क्या दे रखा है, पी दे रखा है और क्यू दे रखा है, इनका अनुपात दे रखा है पूंजियों का कितना है 5:6 के अनुपात में इन्होंने क्या किया था, धन लगाया था। ठीक है दोस्तों, ये धन लगाया था इन्होंने इस अनुपात में, इसने 5 लगाया इसने 6 लगाया। अब उसमें क्या हुआ कि 6 महीने के बाद में उसमें आर शामिल हो जाता है। 6 महीने बाद उसमें दोस्तों आर आ गया, कितने महीने बाद आया यार, 6 महीने बाद आया। ठीक है, और हमारा जो व्यापार था तो दोस्तों क्या था वर्ष के अंत में, तो यानी 1 वर्ष का था, तो यानी ये 6 महीने बाद आया है। और बोल रहा है कि 6 महीने के बाद उसने आर शामिल हो गया जिसने क्यू की राशि के बराबर में धन लगाया था। क्यू की राशि कितनी दोस्तों 6, तो इसने भी क्या 6 ही धन लगाया और 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने तक इसने व्यापार में शामिल रहा था। ये 6 महीने लेट हो गया ना, तो 6 महीना बचा आपका 1 साल में से, और ये दोनों क्या एक साल तक लगे रहे दोस्तों। ठीक है, ये कितना है एक साल तक लगे रहे, 5 गुणा 12 हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से इनके क्या है लाभ के रेशियो निकल के आएंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से लाभ के रेशियो निकल के आएंगे, 6 से काटोगे, 6 से काटोगे, 6 से ये कट जाएगा आपका 2 बार। ठीक है दोस्तों, 6 से क्या है ये कट जाएगा 2 बार। अब क्या ये हो जाएगा आपका 5 दूनी और काट लीजिए, 2 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, 2 से ये कट जाएगा आपका 6 बार, और 2 से ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, और यहाँ पे आपका 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। ये लाभ के रेशियो आ गए 5 6 और आपका कितना दोस्तों 3। ठीक है, लाभ के रेशियो ले लीजिए या पूंजी ले लीजिए, ये आपके क्या है इनके लाभ के रेशियो आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या निकालनी है, इनकी पूंजी बतानी है दोस्तों, आर की पूंजी बतानी है। तो आर ने पूंजी 3 के अनुपात में लगाई है, किस अनुपात में लगाई दोस्तों 3 के अनुपात में लगाई आर ने पूंजी। तो देखिए अब हमें नीचे और दे रखा है कि जो लाभ दे रखा है वर्ष के अंत में वो क्या दे रखा है कि 20% लाभ मिला है इन्हें, जो उनकी टोटल पूंजी है कुल पूंजी उसकी 20% इन्हें लाभ मिला है, और रुपए में भी दे रखा है कितना, जो 98,000 रुपये के क्या है दोस्तों बराबर में है, 98,000 रुपये के बराबर है। यानी ये 20% क्या है, ये कुल पूंजी का जो टोटल पूंजी है उसका 20% क्या है 98,000 रुपये के बराबर में है। अगर रुपए में बात करोगे तो 98,000 रुपये ने लाभ मिला, और परसेंट में बात करोगे तो इन्हें 20% का लाभ मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम अपनी पूंजी निकालेंगे, यहाँ से हमारी कुल पूंजी निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो यानी कुल पूंजी को हम क्या मानेंगे, ये 20% है तो हमारी कुल पूंजी 100% होगी, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98,000 बट्टे में 20 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, गुणा 100, तो यहाँ से क्या आपकी टोटल पूंजी निकल के आ जाएगी। तो क्या है इससे ये काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 5 बार, 5 का इसमें गुणा करोगे 0 0 0 5 40 की 0 हासिल 4 9 45 और 4 हो जाता है आपका 49, यानी 4,90,000 रुपये दोस्तों क्या हो गया आपका टोटल पूंजी होगी, कुल पूंजी होगी आपकी कितनी 4,90,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पर इनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है 5 6 और 3 के अनुपात में लगी है, तो 6 और 5 11 और 3 14, 14 बराबर में हो जाएगा आपका 49,000। यहीं पे लिख लीजिए 14 बराबर में 4,90,000। ठीक है दोस्तों, 4,90,000 का हो जाएगा तुम्हारा। अब इसे काटोगे 7 से काट दीजिए, ये कट जाएगा आपका 7 से काटोगे तो ये कट जाएगा 70,000 बार, 7 से काटोगे 2 बार, 2 से फिर से काटोगे 2 तिया 6 हो जाएगा आपका, एक बचेगा 2 पंजा 10। ठीक है, यानी
हो जाएगा आपका 35,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 35,000। यानी एक रेशियो की वैल्यू आपकी यहाँ से 35,000 आ गई। अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है आर ने कितना धन लगाया था, तो आर का रेशियो कितना है? 3, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। आर का निकाला ना, तो आर का रेशियो कितना हमारा 3 है, तो 3 गुणा 35,000। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करोगे 3 से, इसमें 0 0 0 5, 15 की 5 हासिल 1, 3 त्रिकोण और 1 10। यानी ये हो गया दोस्तों आपका 1,05,000 रुपये आर ने लगाया था। कितना लगाया था दोस्तों आर ने? 1,05,000 रुपये आर ने क्या लगाया था? उसमें पूंजी लगाई थी। किसी की भी पूछ ले दोस्तों, यहाँ से आर की पूछ ले, पी की पूछ ले, क्यू की पूछ ले, सभी की निकाल सकती हो। अगर आर की पूछा है तो 3 से गुणा कर दिया, अगर क्यू की पूछता तो 6 से गुणा करते, और अगर पी की पूछता तो 5 से गुणा कर देते। सभी की दोस्तों निकल के आ जाती पूंजी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि मोहन, लल्लन और नवल 700 रुपये में एक सप्ताह के लिए कार भाड़े पर लिया। यदि वे लोग क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे तथा 12 घंटे इसका प्रयोग करें तो नवल को कितना रुपया देना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है दोस्तों, भाड़े की बात कर रहा है, यानी उन्होंने एक गाड़ी को भाड़े पर लिया है। ठीक है, भाड़े पर लिया उन्होंने, कितने कितने रुपए में लिया दोस्तों? 700 रुपये में लिया है। लेकिन वो उसे प्रयोग कैसे कर रहे हैं? पहले कर रहा है 6 घंटा, दूसरा कर रहा है 10 घंटा, तीसरा कर रहा है 12 घंटा। ठीक है, इस तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने लिया तो इसे एक सप्ताह के लिए था, लेकिन उन्होंने क्या, इसने 6 घंटे चलाई, इसने 10, इसने 12। टोटल देखोगे तो 12 और 10 हो जाएगा आपका 22 और 6 28। यानी टोटल की बात करोगे जोड़ करके, तो इन्होंने 28 घंटे उसे चलाया। लिया तो इन्होंने एक सप्ताह के लिए था, लेकिन इन्होंने प्रयोग उसे 28 घंटे ही किया। तो ये रुपये 28 घंटे के हिसाब से हमारे बांटे जाएंगे। तो 28 बराबर में 700 के, 28 बराबर में 700 के, 7 से काटोगे 4 बार, 7 से काटोगे 100 बार, और यानी 4 से काट दोगे तो आपको हो जाएगा 25। एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपकी निकल के आ गई 25। अब आपसे क्या पूछ रखा है? नवल का हिस्सा पूछ रखा है। किसका पूछा है दोस्तों? नवल। नवल का पूछ रखा है। नवल ने कितने घंटा प्रयोग किया? इसे 12 घंटे प्रयोग किया था नवल ने। 12 घंटे प्रयोग किया था ना नवल ने, तो नवल ने 12 घंटे प्रयोग किया था, तो 12 गुणा 25 हो जाएगा आपका। 25 दूनी 50 की 0 हासिल हो जाएगा आपका 5, 25 और 5 हो जाएगा आपका 30। यानी नवल को दोस्तों कितने रुपए देना पड़ेगा? 300 रुपये देने पड़ेंगे नवल को 12 घंटे के। सभी का निकाल सकते हैं यहाँ से अलग अलग। ठीक है, नवल का पूछा है तो नवल ने 12 घंटा प्रयोग किया था, तो 12 से गुणा कर दिया हमने। अगर किसी और का पूछता तो सभी का अलग अलग गुणा कर देते, तो सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, देखिए आपका चारागाह वाला सवाल है कि ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं, जिसमें ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है। तो बताएं कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है यदि वह ए जितना देता है उतना ही तथा उसे आधा अधिक देता है। ये सवाल है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि ए और बी हैं दोनों, वो किसी मैदान को किराए पर लेते हैं। ए उसमें क्या दोस्तों, ए उसमें कितनी गाय चुरा रहा है? अपनी 80 गाय चरा रहा है उसमें ए। ठीक है, ए ने 80 गाय चराई, कितने के लिए? 7 महीने के लिए चराई, तो 7 से गुणा करेंगे। वहां पे क्या था? पूंजी गुणा समय था। यहाँ पे क्या है? पूंजी की जगह पे यहाँ पे आपको क्या दे दिया? गाय दे दिया, 7 महीने के लिए, तो 7 से गुणा कर दिया हमने। ठीक है, अब क्या दे रहा है कि 7 महीने तक रखता है। तो बताएं बी शेष समय के लिए कितनी गायें रख सकता है। अब बी की बात कर रहा है ये, या नीचे ले लीजिए, ये आपका ए ऊपर आ जाएगा, यहाँ यहीं पे रख लीजिए ये अनुपात में। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है? बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है। मान लीजिए एक्स गाय रख सकता है शेष समय के लिए वो। ठीक है, अब देखिए शेष समय तो आप सीधे ही बता सकते हो कितना बचेगा। हमने 10 महीने के लिए तो इन्होंने उसे लिया था, 10 महीने के लिए लिया, 7 महीने ये ने उसे यूज कर लिया, तो बचा कितना? 3 महीने। तो 3 महीने ये यूज करेगा उसे। ठीक है दोस्तों, तो 3 महीने कौन यूज करेगा? ये यूज करेगा। यानी अब इसे, ये आपका कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, सीधे सीधे इसी तरीके से रहने दीजिए। देखिए 80 बट्टा में, सॉरी 80 गुणा 7 कर लीजिए इसे, और इसे लिख लीजिए x गुणा 3। अब देखिए इनका जो है ये धन कितना कितना देते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि यदि वह ए जितना देता है, ए जितना देता है, मान के चलिए ए 1 देता है उतना ही, यानी ए जितना देता है उतना ही तथा उसे आधा अधिक देता है। यानी इसका मतलब कहने का है कि ए जितना दे रहा है उतना बी दे रहा है, और बी फिर उससे आधा अधिक और दे रहा है। यानी ये 1 दे रहा है तो बी भी 1 दे रहा है, और लेकिन फिर क्या है, इससे आधा और अधिक दे रहा है। यानी इससे आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो 0.5, यानी ये 1 दे रहा है तो ये 1.5 दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पॉइंट में है, इसीलिए या तो इसे 10 कर लीजिए और इससे यहाँ से 0 हट जाएगा, इस तरीके से रख लीजिए। या फिर आप 5 से काटोगे तो 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, इस तरीके से कर लीजिए। ये आप सीधे सीधे दिमाग लगा के कर सकते हो। अगर ये 2 देगा
तो इतना दो तो वो दे ही रहा है, लेकिन इससे आधा और देगा, यानी एक अधिक और देगा, तो ये कितना देगा, 3 देगा। इस तरीके से आपके दिमाग में जैसे बन जाए उसी तरीके से कर सकती हो। यानी 2/3 बराबर में 2/3 इस अनुपात में क्या है, वो राशि दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें तो क्या निकालना है, गाय निकालनी है ना बी की, तो गाय हमने एक्स मान ली है। ठीक है, इस रेशियो में उन्होंने क्या राशि दी है उन्हें। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3 से ये 3 कट जाएगा और 2 से इसे काटोगे 40 बार, ये हो जाएगा 7 चौक 28। एक्स बराबर में दोस्तों कितना हो जाएगा, 280 गाय। यानी 280 गाय कौन रख सकता है दोस्तों, बी रख सकता है। शेष समय के लिए पूछा है ना, यानी उसने इस अनुपात में क्या उसने रुपए दिए हैं 3 के अनुपात में, तो जितने रुपए देगा उसी के हिसाब से उसे गाय रखनी पड़ेगी। तो 280 गाय रख सकता है, और कितने समय उसका समय पूछेगा तो 3 समय आपको ऊपर शेष बचा ही था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है भाई, बात लिए काट रही। चलिए दोस्तों, देखिए आपका नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ए बी और सी ने मिलकर एक चारागाह 800 रुपए में किराए पर लिया। ए उसमें 50 गाय 2 महीने तक, बी उसमें 80 गाय 5 महीने तक तथा सी उसमें 60 गाय और 30 बछड़े 4 महीने तक चराता है। यदि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, तो सी को कितना किराया देना होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है ये भी, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ए और बी और सी आपको 3 व्यक्ति हैं ये, और इन्होंने एक चारागाह उधार लिया है। कितने रुपए में लिया दोस्तों, किराए पर 800 रुपए में लिया है। ठीक है, तीनों ने मिलकर 800 रुपए में लिया है। ठीक है, अब क्या दे रहा है कि ए उसमें 50 गाय, ए उसमें 50 गाय चुरा रहा है, 2 महीने के लिए चरा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 2 महीने के लिए चरा रहा है। और बी उसमें 80 गाय, बी उसमें 80 गाय चरा रहा है, कितने के लिए, 5 महीने के लिए चरा रहा है। इसमें सीधे सीधे दे रखा है समय 5 महीने तक। तथा सी उसमें 60 गाय, सी दोस्तों इसमें क्या है, सी उसमें 60 गाय और क्या दे रहा है, और बछड़े और दे रहा है। कितने बछड़े दे रहा है दोस्तों, 30 बछड़े और दे रहा है उसमें, 30 बछड़े, 60 + 30 बछड़े कितने के लिए दोस्तों, ये 4 महीने के लिए। ठीक है, देखिए इस तरीके से नहीं करना है अभी। अब इसमें आगे और क्या दे रहा है कि एक गाय उतना ही खाती है जितना 2 बछड़े, यानी एक गाय बराबर क्या है, 2 बछड़े दे रखा है। एक गाय बराबर 2 बछड़े हैं दोस्तों, यानी एक गाय जितना खाती है ना उतने 2 बछड़े खाते हैं। ठीक है, तो हमें अब 30 बछड़े हमें दे रखे हैं, तो 30 बछड़ों की हम गाय बनाएंगे तो बन जाएगी ना, यानी एक गाय बराबर 2 बछड़ा है, तो यानी एक गाय बराबर में 2 बछड़ा है। ठीक है, यानी 2 बछड़ा है ना, उसकी आधी कर दीजिए, तो यानी बछड़े कितने आपके 30, तो 30/2 बराबर में कितना हो जाएगा, 15 गाय के बराबर हो जाएंगे आपके 30 बछड़े। यानी जितना 15 गाय खाएंगी उनके बराबर में 30 बछड़े खाएंगे। तो यानी अब यहाँ पे यानी आपकी जो है बछड़े हमने गाय में चेंज कर दिए, 15 हो गए, तो यहाँ पे सीधे सीधे कर दीजिए 60 और 15 हो जाएंगे आपके 75, तो यानी 75 गाय कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे आसानी से आप काट सकते हो। देखिए इसे काट लीजिए, इसे काटोगे ये 5 × 2 है। ठीक है, इसे काटोगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा, पहले 5 से काट दीजिए इसे, 5 से ये कट जाएगा 15 बार, 5 से ये 16 बार, 5 से ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, फिर 5 से इसे काटोगे तो 5 से ये कटेगा 3 बार, 5 से ये खत्म, 5 से ये 2 बार। अब इसका इसमें गुणा करोगे 4, इसका ये हो जाएगा आपका 16 और यहाँ पे हो जाएगा ये 12। ये 4 से फिर कट जाएगा, 4 से ये 1 बार, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार। दोस्तों ये इनके हुए तीनों के क्या, ए बी और सी के तीनों के रेशियो निकल के आ गए 1 4 3। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, ये लाभ के रेशियो निकल के आ गए। ठीक है, अब देखिए हमें इनका लाभ के रेशियो ले लीजिए या पूंजी के ले लीजिए, किसी के भी ले लीजिए। हमको ये दे रखा है 800 रुपये जो किराया उन्होंने ले जाता है, या किराए के ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे किराया है तो किराए के अनुपात में निकल के आएंगे ये 800 रुपये टोटल क्या भाड़ा दे रखा है। तो 4 और 3 7 और 1 8, टोटल यहाँ पे अनुपात में हमारा भाड़ा कितना 8, और वहाँ पे रियल में कितना 800, तो 8 बराबर में 800 के, 8 बराबर में 800 के, 1 बराबर में 100 के, एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों 100 निकल के आएगी। यहाँ से किसका पूछा है, यहाँ पे सी का पूछा है कि सी कितने रुपए देगा, तो सी का पूछा है तो सी का अनुपात कितना है हमारा 3, तो 100 में 3 से गुणा कर दीजिए, 100 × 3 बराबर हो जाएगा 300 रुपये। यानी सी को देने पड़ेंगे दोस्तों 300 रुपये, और आपको यही पूछ रखा है कि सी को कितना रुपया देना होगा दोस्तों, तो कितना देना होगा 300 रुपये देना होगा। सभी का निकाल सकते हो अलग अलग, अगर बी की बात करोगे तो 400 रुपये देगा, अगर ए की बात करोगे तो ए सिर्फ 100 रुपये ही देगा। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी तरह से दोस्तों पसंद आई दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।